राधे राधे, जय श्री राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका पे और जय माता दी। दोस्तों, इस साल हाथी पर हो रहा है माँ दुर्गा का आगमन। जी हाँ, नवरात्रि से कुछ ज़रूरी खास बातें हैं जो आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से हो रही है। सनातन धर्म में नवरात्रि व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। माना जाता है कि इन दिनों में व्रत और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सो जानते हैं आज की हम नवरात्रि में जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो कि हम ये नियम पूर्वक करके अपनी माता रानी को खुश कर सकते हैं। लेकिन माता रानी को खुश करने से पहले हमें गणेश जी जो उनके पुत्र हैं उनको खुश करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दोस्तों, सबसे पहले जो भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, जैसे कि मैं आपको आगे भी अपनी पुरानी वीडियोस में बताती रहती हूँ, उनकी शुरुआत हमेशा शुभ कार्यों की शुरुआत हमेशा गणेश जी के पूजन से ही की जाती है। नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास की, जैसे कि मैंने आपको बताया है, 15 अक्टूबर 2023 से हो रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक का वध किया जाता है और उसी का जश्न मनाने के लिए नवरात्रि मनाई जाती है। साल में कितनी बार आती है नवरात्रि? साल में दोस्तों 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र, आषाढ़, आश्विन और पोष नवरात्रि शामिल होती है। चैत्र नवरात्रि को बड़ी ही नवरात्रि कहा जाता है और वसंत नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आषाढ़ और पोष नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और अश्विन माह की जो नवरात्रि होती है उसको शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। व्रत रखने का अधिक महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रि का होता है। वहीं गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सो दोस्तों, माता रानी अब हमारे घर में स्वागत हमने करना है माता रानी का, जो कि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो माँ के स्वागत के लिए मुझे लगता है ये आप सब लोग भी तैयारियों में जुट गए होंगे। नवरात्रि मुख्यतः माता के विभिन्न रूपों को समर्पित मानी गई है। ऐसे में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फलों की भी प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिन देवियों जो 9 देवियां हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी देवी, कालरात्रि और महागौरी और सिद्धिदात्री। वही दुर्गा सप्तमी की पूजा में माँ दुर्गा की ब्रह्मानी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती, भीमा देवी, भ्रामरी, शाकंभरी, आदि शक्ति और रक्तदंतिका होती हैं। प्रत्येक देवी को अपना अलग अलग स्वरूप होता है। जैसे कि अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर आती है, वैसे ही शैलपुत्री और महागौरी वृषभ और सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती है। इसलिए साधक को अलग अलग देवियों की पहचान और उनकी पूजा विधि का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो इस बार माता रानी आ रही हैं वो हाथी के ऊपर सवारी करती आ रही हैं, जिसका अभिप्राय ये है कि माँ हमारे घर में जितने भी कष्ट होंगे, गरीबी से, दरिद्रता से रिलेटेड, वो सारे कष्टों को माँ स्वयं अपने आप दूर करेंगी। तभी वो हाथी की सवारी पे इस बार आ रही हैं। सो आप भी माता रानी के नवरात्रों को मनाइए और माँ को खुश करने के लिए जो नियम होते हैं उन नियमों का ज़रूर पालन कीजिए। जैसे कि सात्विक आहार होता है, प्याज लहसुन का इन दिनों में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता, जो कि निषेध हो जाता है। बिल्कुल ही पवित्रता धारण की जाती है, ब्रह्मचर्य का धारण किया जाता है और माँ को खुश करने के लिए अलग अलग तरह के मिष्ठान भोग लगाए जाते हैं। व्रती व्रत करता है। कई लोग अपने घरों में खेतरी बीजते हैं, जो कि जौ की खेतरी होती है उसकी पूजा करते हैं। अखंड जोत भी लोग जलाते हैं और माँ को दिन रात उस जोत हमने जगाई होती है, अखंड जो जलाई, उसकी सेवा करते हैं, माँ की सेवा करते हैं। नए नए वस्त्र पहनाते हैं माँ को इन 9 दिनों में। और सभी देवताओं, सभी कहते हैं, मान्यता है कि इन दिनों में सभी देवी देवता भी माँ की पूजा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो कि ये बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है, बहुत बड़े नवरात्रे माने जाते हैं। सो आप भी इन्हीं नवरात्रों का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। माँ को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं उनका पालन कीजिए। सो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल आपको मैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। Mm-hmm.